कल हम लोगों ने देखा कि भगवान के द्वारा श्री गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। एक ही देवता भोग को लगा रहे हैं और वही भोग को पा रहे हैं। अहम शैलोस्मि, मैं ही पर्वत हूं। इसलिए चारों तरफ से आनंद हो रहा है। और देवराज इंद्र को जब यह सूचना मिलती है कि नंद के उस छोकरे ने तुम्हारी पूजा नहीं होने दी, तो उसको लगा हमारा अपमान हो गया। गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युतः। सांवर्तक प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया, ब्रजमंडल में ईंट से ईंट बहा दो, प्रलय मचा दो सारे ब्रजमंडल में। काले काले बादल छा गए, ब्रजवासी घबराए। नंद बाबा ये इंद्र नाराज हो गया है, विनाश कर देगा बाबा, क्या कर। बाबा ने कहा घबराने की बात नहीं है, कन्हैया से बात करेंगे। क्यों रे लाला, तय ना मानो और देख ले इंद्र को नाराज हो गयो। इंद्र अब तो बड़ो गड़बड़ हो गए। लाला ने की बाबा चिंता की कोई बात ना है, जिसने इतनो खायो सो बजाए वो। बस आप तो मिलके उसकी शरण में समय पर गाई गई। और जब भी गिरिराज जी का कभी परिक्रमा आपको लगाना हो तो यही प्रार्थना बोलना है। इस प्रार्थना से गिरिराज जी के परिक्रमा का ही फल मिलता है। यही ब्रजवासियों ने प्रार्थना गाई, आप भी गाइए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोए,
मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरन की जय हो। ब्रिजवासियों की प्रार्थना पर गिरिराज भगवान का पर्वत जमीन को छोड़ के ऊपर उठने लगा। तब बोलो किसने धारण किया? पर्वत किसने धारण किया? क्यों भाई, ये तो सब गिरिराज जी के पास में ही रहते, आधे हाथरस के, आधे जलेसर के, कुछ मथुरा के। बोलो भाई, इतना तो पता होगा। ये पर्वत किसने धारण करियो? कन्हैया ने। लेकिन हमारे ब्रज के लोग बोलते हैं कि कन्हैया ने अकेले ना करो, तो फिर कछु माखन को बल बढ़ो। कछ तो माखन खायो तो हीमोग्लोबिन बढ़ गयो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठा। बोलो गिरधारी भगवान जय हो। नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी आयो है। गिरधारी हो गए। इतने बड़े पर्वत को एक उंगली पे थाम लिया। अच्छा देखो, पूजा में पाठ में इसका महत्व है। पूजा पाठ में इस उंगली का महत्व है। माला करने में भी यही तीनों को चलाता। अच्छा, भगवान ने किस पे उठाया? इस पे। इस उंगली को हमारे पूरे शरीर में इसको सबसे कमजोर मानते हैं, है ना? वैसे तो हम इसको कनिष्ठिका बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं वो हम यहां से नहीं बोल सकते, कुछ और बोलते हैं। क्या कुछ बोलते ना इसको? माने हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम हो तो वो लोग कहते हैं अरे उनके लिए तो इसके बराबर है। माने ये भगवान इसलिए इस पर उठाए हैं कि जो कार्य संसार के लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इस उंगली के बराबर। इतना बड़ा पर्वत उंगली पे तान दिया। पार मैया यशोदा ने गांव वालन से कही कि भैया तुम लोगन के जरा सुनाए लगे, मेरे छोटो सो झाला है, अरे थोड़ो थोड़ो आप लोग हाथ लगा लो, भोजन कर ले बे लाला, कि तुम लोग जरा सो सहयोग ना कर सको। ब्रिजवासियों ने कहा कि मैया तुम्हारे लाला ने उंगली पे उठा लियो, ये कोई बड़ी बात ना है। बोले कोई बड़ी बात ना, तू मोए बोल, अब हाल करके दिखाऊं कैसे। जो गिरिवर गिरी कर धरे, या मैं कौन कमाल। अगर तुम्हारे लाला ने उंगली पर रख लियो तो इसमें कोई कमाल है क्या? कमाल तो मेरा देखो, अरे गिरी समेत तो ही उर धरे, कहो भार गोपाल। इसने तो पर्वत उंगली पे रखा है और हमने तो कन्हैया कोई दिल में रखा है। तो वजन इस पे ज्यादा कि हम पे ज्यादा? हमारे पे ज्यादा। 7 दिन 7 रात अनवरत मूसलाधार वर्षा हुई। 84 कोस के ब्रिज में 252 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बूंद पानी गिरा नहीं, और पानी गिरना बंद हुआ नहीं। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। पानी गिरना बंद नहीं और ब्रिज में बूंद आया नहीं।
माता यशोदा ने देखा कन्हैया उंगली पे रखे हैं और किशोरी जी श्रृंगार करके आई। श्री राधा जी माई ने जैसी देखा आते हुए, माई बोली अरे भाऊ है, अरे भाऊ है कमान तान, फिरत है अकेली बहू। आप शब्द सुन पा रहे? एक तो तेरी जो भौहें हैं वो तीर कमान जैसी टेढ़ी है, अरे भौहें कमान तान, फिर